दोस्तों, यूपीएसआई 2021 पहला चरण समाप्त हो चुका है। जो अंदाजा लग रहे थे कट ऑफ के, वो कट ऑफ की गणित भी फेल हो चुकी है। क्या कट ऑफ होगा, क्या कट ऑफ नहीं होगा, हम पूरी गणित इस वीडियो में समझेंगे और पूरा अंत तक आप वीडियो अगर देखते हैं तो आपको कट ऑफ का पूरा गणित समझ में आ जाएगा। और जो कट ऑफ अंदाजा लगा रहे थे 2017 और 2018 के पेपर से कि कट ऑफ काफी डाउन रहेगा, 110 क्वेश्चन कर लेता हूं तो आपका स्कोर सेफ रहेगा, आप एग्जाम में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ऐसा बच्चे कुछ नहीं है, क्योंकि पेपर हद से ज्यादा सरल हो गया है। यानी आप कह सकते हैं मॉडरेट भी नहीं रहा, पेपर सरल है। सरल पेपर की वजह से कट ऑफ की गणित हो गई है फेल। बच्चे सेफ स्कोर क्या रहेगा, सारी चीजें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे और विधिवत बताएंगे। अब बच्चे आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आपको कट ऑफ समझनी है, पूरा गणित समझना है कट ऑफ का, तो सबसे पहले चलना पड़ेगा हमें 2015 में जो यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उस पर चलेंगे और उस पर जानेंगे क्या कट ऑफ रही है 2015 के एग्जाम की। क्योंकि कहीं तक देखने में पाया गया है कि जो 2015 का एग्जाम था वैसा ही पैटर्न, वैसा ही सेम आप कह सकते हैं इजी था, तो ये भी इजी है। मॉडरेट अगर उसको कहते हैं तो ये भी बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चंस और पूरा का पूरा पैटर्न ही सेम है 2015 का 2020 और 21 से। तो बच्चे 2015 के आप स्कोर से समझ सकते हैं कि अब आगे आने वाला कट ऑफ क्या हो सकता है। मैं सारी चीजें बताऊंगा और 2017-18 में जो कट ऑफ डाउन हुआ था वो क्यों कट ऑफ डाउन हुआ था, हर चीज आपको यहां पर मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आप यहां पर 2015 पे जो 3600 लगभग पोस्ट आई थी यूपीएसआई की, 3698 पोस्ट थी, ठीक है, और वहां पर जो कट ऑफ था वो कितना था। तो जनरल की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट में जनरल का जो कट ऑफ था 332.9167 था। बच्चे यहां पर अगर फीमेल की बात करें, फीमेल का जो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब एक कट ऑफ था 239.25। याद रखिए 239.25 ये फीमेल का कट ऑफ था। ओबीसी का कट ऑफ क्या था, ओबीसी का कट ऑफ था 321.25। दोस्तों एससी की कट ऑफ की बात करें तो 283.9167 ये कट ऑफ रहा है और एसटी की कट ऑफ 235.4167 ये कट ऑफ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो कट ऑफ है, एक्स सर्विसमैन का भी कट ऑफ आपको बता दें 271.5 ये आपका एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ था। तो आपने ये 2015 को जो कट ऑफ देखा है काफी हाई स्कोर रहा है, आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर बिल्कुल सेम पैटर्न था जो अभी पेपर प्रथम चरण में पेपर जो हुए हैं उनका सेम पैटर्न 2015 में आपको मिल रहा था। अब क्या कट ऑफ होने वाली है और ये 2017 और 18 में क्यों डाउन हुई थी इसको भी हम समझते हैं। दोस्तों 2016 को जो एग्जाम था उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया था कि 50% पर सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाने जरूरी हैं। अगर 50% से कम मार्क्स आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन थे, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको सही करना अनिवार्य था। तो यहां पर क्या हो रहा था कि काफी क्वेश्चन बच्चे सही करके आ रहे थे। रीजनिंग में 35 कर दिया, मैथ में भी अच्छा स्कोर 36 क्वेश्चन सही कर दिए, लेकिन क्या होता था कि जीएस में उनके 19 नंबर रह गए, 19 क्वेश्चन कर पाए। तो वहां से वो बच्चे जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो सब क्या हो गए, छट गए। और मेन वजह क्या थी, मेन वजह एक ये भी है कि ये जो एग्जाम था टीसीएस ने करवाया था और टीसीएस का जो पैटर्न होता है वो बैंक का पैटर्न होता है। और जो बैंक के क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा जो तैयारी कर रहा था वो 2015 के पैटर्न को देखते हुए तैयारी कर रहा था, और क्या हुआ अचानक से उसको बैंक का पैटर्न मिलने की वजह से आउटपुट इनपुट बहुत सी ऐसी चीजें थी जो उसके लिए बिल्कुल नई थी। तो वहां पर क्या हो गया, बच्चा जाते ही वहां पर हड़बड़ाने की वजह से कि आपका पूरा का पूरा ये जो कट ऑफ था वो डाउन हो गया, बहुत से क्वेश्चन छूट गए, बहुत से बच्चे रीजनिंग में फेल हो गए, बहुत से बच्चे जीएस में, बहुत से बच्चे मैथ्स में। ऐसा सब कुछ हुआ क्योंकि सब कुछ उसके लिए नया था 2016 में। तो जो बच्चे यहां पर कट ऑफ आप 332 देख रहे थे 2015 की, वो डाउन होके कट ऑफ कितनी हो गई, 252.46। ये एक बार मैं कट ऑफ बता देता हूं कि 2000, अब बच्चे जो विशेषज्ञ थे जो कट ऑफ अपने आप को लगाते हैं कि इस बार कट ऑफ इतनी जाएगी, तो बच्चे उनकी सारी गणित पूरी की पूरी धरी रह गई, क्योंकि जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ का जो अंदाजा लगा रहे थे वो 2016, 2017, 18 में जो एग्जाम हुआ था उसको देखते हुए वो कट ऑफ का अंदाजा लगा रहे थे, जो कि पूरा का पूरा गलत हो गया। क्योंकि इस बार जो पैटर्न था वो पैटर्न 2015 के सेम था, बिल्कुल बैंक का पैटर्न नहीं है, बिल्कुल आसान सा पैटर्न था अगर हम यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं। क्योंकि उस बार हमने देखा था कि 24 नंबर, मैं 2016-17 की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, उसमें बताया
गया था कि पॉलिटी के 24 क्वेश्चन आने हैं, और बहुत से बच्चों ने बताया कि पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन के बाद उन्हें क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। तो ये सारी चीजें वहां पर गलत हुई थी, इस वजह से कट ऑफ डाउन हुई है। लेकिन जैसा बताया गया है इस बार 2020-21 एग्जाम में, और वैसा ही हो रहा है, और यहां पर पोस्ट ज्यादा भी है, लेकिन ज्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन कट ऑफ हाई होगी ये कंफर्म है, क्योंकि पेपर बहुत आसान है। कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे कि इतने लोग पेपर देने गए हैं, तो उसमें क्या 10-15 हजार ऐसे व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो 330 या 340 के ऊपर नंबर टारगेट करेंगे? बिल्कुल श्योर मिलेंगे, और कट ऑफ भी यही होनी है, क्योंकि पेपर जो पहले चरण में हुए हैं, कहीं ना कहीं सबको पता चल गया है कि पेपर सरल है, अच्छे से हो रहा है, काफी अच्छे से सब लोग करके आ रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आ रहे हैं। और सबसे मेन चीज आपको बता दें, यहां पर माइनस मार्किंग नहीं है, इस वजह से बच्चा बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, 160 के 160 क्वेश्चन सही कर रहा है, और यहां पर सही होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर बहुत ही आसान है, मॉडरेट है, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे यार, इजी लेवल का एग्जाम है, ये हमको अभी तक पता चला, क्योंकि बहुत से बच्चों से हमने पाया है कि पेपर काफी सरल है। अभी आपको बता दें कि इसके बाद क्या हुआ, यहां पर ये चीज एकदम से नहीं मिली थी कि 50% का जो इन्होंने लगा दिया था कि 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। अब क्या है, इन्होंने थोड़ा सा यहां पर डाउन किया, थोड़ा सा आराम दी है बच्चों को। आराम क्या है, इन्होंने कहा है कि टोटल में 50% मार्क्स लाने जरूरी है, यानी अगर 400 नंबर का पेपर है तो उसमें 200 नंबर लाने जरूरी है। एक तो ये इन्होंने लगा दिया, और उसके बाद इन्होंने एक चीज और बोल दी है कि प्रत्येक विषय में इस बार 35% नंबर लाने जरूरी है, यानी अगर 40 क्वेश्चन की बात करें तो 40 क्वेश्चन में 35% अगर निकालेंगे तो 14 प्रश्न आएंगे, यानी 14 प्रश्न आपको सही करने होंगे। उस बार 20 क्वेश्चन सही करने थे, इस बार 14 क्वेश्चन सही करने हैं। तो यहां पर आपको यहां पर राहत मिली है, आराम मिली है कि 14 क्वेश्चन, अगर जीएस आपको कोई पोर्शन नहीं आता है, उसमें कम स्कोर जा पा रहा है कि 15 स्कोर 16 स्कोर जा पा रहा है, और अपना क्या किया, गणित हो गई, रीजनिंग हो गई, उसमें अपना स्कोर हमने हाई कर लिया, या जीएस में स्कोर आप अच्छा कर ले गए, मैथ आपको नहीं आ रही है तो मैथ में स्कोर आपका 15। अब ये नहीं है कि आप 19 क्वेश्चन तो कर लिए हैं तब भी बाहर हो गए हैं। ऐसे कई बच्चे हमको मिले थे, पढ़ने वाले बच्चे मिले थे, 2017-18 का एग्जाम हुआ था, तो उसमें काफ़ी ये गलतियां हुई थी। अब ये गलतियां कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था, वो सारी चीज़ें हमने बताई जिसकी वजह से कट ऑफ 2017-18 में डाउन हुई थी। ठीक है, अब यहां पर आप खुद समझ सकते हो कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी है, इस वजह से पेपर में अपना स्कोर करने के लिए ये सारी चीजें हमारे पॉजिटिव में रहेंगी, और हर बच्चा कोशिश करेगा कि अपना 100% दे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारी, जो हमने एनालिसिस किया है, क्योंकि पेपर हमने देखा है, पूरा पेपर देखा है, कई बच्चों से बात की है, क्योंकि हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें भी बहुत से बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करके आए हैं, तो उन सबको हम देख रहे हैं। ऑफलाइन में कई बच्चों से बातचीत हुई, वो भी अपना स्कोर बहुत अच्छा बता रहे हैं, और क्वेश्चन जब बाद में मिलाए जाते हैं तो काफी हद तक क्वेश्चन सारे के सारे सही भी हो रहे हैं। तो लग रहा है कि हाँ, इस बार कट ऑफ इतनी रहेगी जितना हम बताने जा रहे हैं आपको। ये यूपीएसआई 2020 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें, क्या होने वाली है कट ऑफ, अब जो बचे हुए चरण है उसमें आपको कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ क्लियर हो जाना है यहीं से। देखो, जनरल की बात करें तो 330 प्लस रहने वाली है। फीमेल में जनरल में तो बात कर रहे हैं 290 के ऊपर रहेगी। ओबीसी 290 प्लस, फीमेल में 270 प्लस, एससी में मेल कैंडिडेट 260 प्लस, फीमेल कैंडिडेट 240 प्लस। एसटी की बात करें तो इसमें मेल कैंडिडेट 230 प्लस और फीमेल कैंडिडेट 210 प्लस, एक्स सर्विसमैन 310 प्लस और 280 प्लस फीमेल कैंडिडेट। तो बच्चे ये कट ऑफ रहेगी, और हाँ, कहीं ना कहीं कट ऑफ चेंज भी हो सकती है। अगर दूसरे चरण में पेपर क्या हो गया, पेपर थोड़ा सा टफ कर दिया, तीसरे में और टफ कर दिया, तो नॉर्मलाइज होके, जब नॉर्मलाइज किया जाएगा तो आप क्या करते हैं, एक बराबर अंक बनाए जाते हैं। तो नॉर्मलाइज होने की वजह से कट ऑफ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अभी जिस हिसाब से पेपर आ रहा है, अगर इसी हिसाब से आगे वाले चरण में ऐसा ही पेपर रहा तो कंफर्म है कट ऑफ इतनी ही रहेगी, कोई इसे नकार नहीं सकता है। 330 के ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। अब ये 330 नंबर कितने क्वेश्चन से बन जाएंगे, तो आप मान के चलिए 132 प्लस क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो 330 प्लस बन जाएंगे।
132 क्वेश्चन, यानी आप एक सेफ स्कोर अगर चाहते तो 130 प्लस क्वेश्चन तो आप बिल्कुल सही करके आइए। 130 क्वेश्चन, 160 में 130 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप सही करके आते हैं तो श्योर है इस बार कोई नहीं रोक सकता है कि आप दरोगा ना बने। ठीक है, कंफर्म है दरोगा बन जाएंगे। और बिल्कुल एक वो होता है नहीं कि इस बार ना पूरा रनिंग करना है, सब कुछ करना है और उसके बाद भी जो कट ऑफ बने लास्ट कट ऑफ उसमें भी नाम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रनिंग देने को मिल जाता है और उसके बाद भी एक कट ऑफ फाइनल कट ऑफ आती है और उससे बाहर हो जाते हैं तो दुख जो होता है ना वो दुगना हो जाता है। तो एक ये स्कोर जो मैं बात कर रहा हूं फाइनल कट ऑफ तक आपका साथ देगा। ठीक है, 130 प्लस अगर आप रखते हैं तो दरोगा निश्चित है बनना। ठीक है, अब ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो ये जानकारी अपने दोस्तों में आप शेयर करिए बेहतरीन तरीके से और लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आया है कट ऑफ कितना है। और एक्चुअल ये जो डाटा हमने दिया है बिल्कुल परफेक्ट है, 100% दावे के साथ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जितना एनालिसिस हमने किया है उसी एनालिसिस के दावे के साथ बोल रहा हूं, उसी एनालिसिस पर हम बोल रहे हैं और इतना कॉन्फिडेंस होकर बोल रहे हैं कि ऐसा होना है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और यूपीएसआई इस बार छोटी छोटी जानकारी हम देने वाले हैं, वीडियो को बस शेयर करना आपका काम है और सारा साथ हमारा रहेगा, फिनिक्स संस्थान का रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।